जय श्री कृष्ण। मित्रों नमस्कार। मैं विनोद शुक्ला प्रयागराज से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल आत्मसृजन में। तो आइए मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का हिंदी में पाठ श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान। देखिए, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति का अर्थ दिया है कि निरंतर दृढ़ स्थिति है ध्यान योग में कि परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग्य व्यवस्थिति समझना चाहिए। और उसके बाद फिर आगे है कि सात्विक दान। तो सात्विक दान क्या है, इसके लिए अध्याय 17 जो अभी आगे आने वाला है उसका 20वां श्लोक में इसका अर्थ पूरा दिया गया है। तो तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण। देखिए, प्रिय भाषण का अर्थ है नीचे, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। तो यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा आदि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज। तेज क्या है? श्रेष्ठ पुरुषों में उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये तेज है। तो लिखा है कि तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर भीतर की शुद्धि के लिए आपको वापस 13वां अध्याय का श्लोक नंबर 7 देखना चाहिए, विशेष रूप से वहाँ बताया गया है। तो बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। जिस व्यक्ति में पाखंड ज़्यादा हो,
घमंड उसे बना रहे, लगातार अभिमान बना रहे, क्रोध उससे बहुत जल्द जल्द आ जाए, वाणी उसकी सदैव कठोर ही निकले और अज्ञानता भी भरी हुई हो, यही सब आसुरी संपदा के प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण बता रहे हैं भगवान। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्त के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। दैवी संपदा से व्यक्ति की मुक्ति होगी और आसुरी संपदा से वह बंधता जाएगा। बंधने का मतलब यह है कि फिर उसको अनेक जन्म कर्म मिलते रहेंगे। तो इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए सब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। ये चारवाक सिद्धांत वाले लोग हैं, ध्यान दीजिए, ये बस जितना देखते हैं उतना ही मानते हैं, उस तरह के लोग। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका। हाँ, इस तरह का मिथ्या ज्ञान के सहारा, अवलंबन मतलब सहारा करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका। हाँ, तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सब का अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं। देखिए कि वो विषय भोग में भोग रहे हैं, आसुरी स्वभाव वाले, आसुरी संपदा वाले व्यक्ति, और जितना वो आनंद ले रहे हैं भोगों में, बस सोचते हैं इतना ही आनंद है, बस यही उनका जीवन है, इसी में सब आनंद है। वो आगे पीछे नहीं सोचते, वे इस बात का ध्यान नहीं करते कि ये तो नष्ट होने वाला आनंद है, ये रुकने वाला नहीं है, यह कोई स्थायी नहीं है। तो विषय भोगों को भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं, इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनादिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। काम क्रोध के तो परायण हुए ही हैं, उसके अलावा विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक, मतलब धन कमाना है तो ये नहीं ध्यान देना है कि ये जो हम धन कमाने जा रहे हैं यह न्यायपूर्वक है या अन्यायपूर्वक। अन्यायपूर्वक भी धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा में लगे रहते हैं ऐसे लोग। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह होवेगा। जितना वो पा गए हैं उसको सोच सोच करके प्रसन्न होते रहते हैं और फिर आगे सोचते रहते हैं कि मुझे अब ये पाना है, अब मैं ये पाऊंगा, बस यही उनके विचार में चलता रहता है। तो मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह होवेगा, ये है और होएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया तथा दूसरे शत्रुओं को भी अब मैं मारूंगा। मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त और बलवान और सुखी हूँ।
मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे मोहित हैं। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए। श्रेष्ठता का भाव ये जब आ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो फिर वहीं परेशानी शुरू हो जाती है, फिर वह व्यक्ति वहीं गिर जाता है। तो वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ आप हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हैं, ये धारणा गलत है। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। यजन का मतलब पूजा पाठ, पाखंड द्वारा कर रहे हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात सूकर, कूकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार। अब देखिए, इसका अर्थ है सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा है। तो हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं आत्मा को। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तीनों को कौन कौन तीनों को त्याग देना चाहिए? काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ, अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। कल्याण का आचरण करता है मतलब अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञा अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।